This video is all about rank analysis of Banaras Hindu University for the course BCom. BCom से रिलेटेड जैसा कि BHU इन्फोपीडिया ने आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था कि इस कट ऑफ तक आपका एडमिशन हो सकता है, इतना स्कोर अगर आपका आ जाता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 290 to 300 मार्क्स बताया था फॉर द मेन कैंपस, इसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आपकी रैंक इतनी है तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो जाए। देन मैं बताऊँगी कि आपका अगर रैंक इतनी है तो आपका एडमिशन DAV में हो जाए। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनली गर्ल्स के लिए बताऊंगी, VCW के लिए और AMPG के लिए और RGSC जो कि आपके लिए पेड कॉलेज है उसके बारे में। तो ये वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अगर आप इस रैंक के अकॉर्डिंग देखते हो और उसमें से अगर आप 10-15 रैंक आगे लेके चलते हो, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था मार्क्स पे जो कट ऑफ बताए थे कि 10-15 मार्क्स अगर आप आगे लेके चलोगे तो दैट विल बी योर सेफेस्ट थिंग। ठीक है, काउंसलिंग के पहले आप लोगों को BHU इन्फोपीडिया की तरफ से एक्सपेक्टेड क्या पता चल रहा है, रैंक एनालिसिस की आपका एडमिशन हो रहा है BHU में या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपके लिए है, और इफ़ इन केस किसी बच्चे का इन एक्सपेक्टेड रैंक्स में से कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो रहा है तो आपको निराश होने की बात नहीं है, आपका कोई साल बर्बाद नहीं हो रहा है। इस समय दिसंबर तक एडमिशन हो रहे हैं, तो सोचो एक बच्चे का जो मार्च से वेट कर रहा है एडमिशन प्रोसीजर का, उनका एडमिशन दिसंबर में हो रहा है। तो आपके लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड ईयर मतलब कि 2022 की प्रिपरेशन अभी से ही आपको स्टार्ट कर देनी होगी और आप उनके ही लेवल तक आ जाओगे। अगर अभी से आप प्रिपरेशन करते हो तो नेक्स्ट जो भी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल जब भी होता है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अगर आपका ये डाउट है शेयर भी करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके BHU इन्फोपीडिया को अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हमारे पास जितनी सीट्स हैं वो है 286 फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स। ओके, MMV नहीं है मेन कैंपस में। जनरल में अगर आपकी रैंक 250 से लेके 300 तक है, ठीक है, मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने बात की है रैंक एनालिसिस की। तो जिन बच्चों की रैंक जनरल कैटेगरी में 250 से लेके 300 तक है उनका एडमिशन मेन कैंपस में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हो रहा है। अब हम बात करते हैं EWS की। अगर EWS कैटेगरी में आपकी रैंक 200 से लेके 150 तक है तो आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में हो रहा है। आई गेस आप कमेंट करके भी बताओगे कि दीदी अब मेरी एडमिशन हो रही है या दीदी अभी भी हमारा कोई चांस है कि नहीं। तो अपना कोर्स कोड ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रैंक्स मार्क्स भी मेंशन कर देना। OBC कैटेगरी मैंने अपनी तरफ से एनालाइज किया है, जिन बच्चों की रैंक 200 या फिर 250 तक होगी OBC में, OBC कैटेगरी में, ठीक है, ये कैटेगरीज है तो मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर पा रही हूँ। जैसे कि बच्चों के मार्क्स देखे हैं मैंने, पूछे हैं आप लोगों से, रिव्यू लिया है, उसके बाद ये प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मेरे से रिक्वेस्ट था कि ये वीडियो प्रोवाइड कर दीजिए। तो 200 से 250 OBC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक है तो मेन कैंपस में आपके एडमिशन होने के एक्सपेक्टेड चांसेस हैं। करते हैं ST और SC कैटेगरी का। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन अपनी तरफ से किया है, जिन बच्चों की 100 रैंक से लेके 150 रैंक होगी आपकी कैटेगरी में ST और SC में, तो आपके चांसेस कहाँ बनते हैं मेन कैंपस में एडमिशन के। अब बात करते हैं हम पेड सीट के। ठीक है, पेड सीट का भी ऑफर मेन कैंपस के लिए आता है और वो कैटेगरी वाइज नहीं आता है, वो एक ही साथ आ जाता है कि आपको एडमिशन लेना है मेन कैंपस में। अगर आपकी रैंक उस हद तक होगी तो ही आपका एडमिशन मेन कैंपस में फॉर द पेड सीट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपकी रैंक 300 से लेके 400 रैंक तक है, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट्स जो है वो 286 है और मैंने 300 से लेके 400 यहाँ मेंशन इसीलिए किया है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कहीं और एडमिशन ले लिए होंगे, कुछ बच्चे हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेंगे, तो सीट्स वैकेंट रह जाएंगी। जो वैकेंट सीट होंगी 15% बच्चों को चांसेस मिलेंगे कि आप पेड सीट पे मेन कैंपस में एडमिशन ले लो। तो ये हिसाब से मैंने आपको आपके लिए जो लिखा है वो करेक्टली मेज़र करते हुए अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही मेंशन किया है कि 300 से 400 रैंक तक के स्टूडेंट को, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो किसी भी कैटेगरी से हो, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस पेड सीट में होंगे। और पेड सीट की फ़ीस कितनी होती है मेन कैंपस की BCom की, तो वो आपकी 10,000 से अबव होगी पर ईयर की फ़ीस। ये अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा। और रेगुलर की फ़ीस आपकी मेन कैंपस की कितनी है, दैट इज़ अबाउट 4,000 रुपीज़, दैट इज़ पर ईयर फीस। ठीक है, और आप जब काउंसलिंग के लिए जब आपके पास कॉल लेटर आए तो कॉल लेटर एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहे हो या ऑफलाइन काउंसलिंग करा रहे हो, ऑनलाइन का भी मैं प्रोसीजर बता दूंगी, ऑफलाइन का भी बता दूंगी, तो उसके बाद काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के बाद पूरे 24 घंटे के अंदर, मान लो सुबह तुम्हारी काउंसलिंग है
तो शाम होते होते तक 8 बजे तक आपके पास मैसेज आ सकता है, यू हैव टू पे द फीस। अगर ये मैसेज आ जाता है उसके 24 घंटे के अंदर में आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है। पूरा टाइम डेट सब मेंशन रहता है कि इतनी देर में आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, और फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है तो आप तुरंत फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है कि मेन कैंपस का अभी काउंसलिंग चल रही है तो एफिलेटेड की काउंसलिंग भी बाद में होती है। तो अब हम एफिलेटेड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेन कैंपस के कट ऑफ्स, रैंक एनालिसिस कट ऑफ्स देख लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे एफिलेटेड डीएवी और वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी और आरजीएससी के कट ऑफ्स देख लेते हैं। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है और आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें दोस्तों। सो बात करते हैं डीएवी की। डीएवी में आपकी टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कोएड होता है ना, तो यहाँ पे आपकी 227 सीट्स है। मेन कैंपस में थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, प्लस आपकी पेड सीट है। अब बात करते हैं कौन सा रैंक होगा जिसको एडमिशन मिलेगा डीएवी कॉलेज में। तो यहाँ पे बात करते हैं जनरल कट ऑफ कितने जा सकते हैं, जनरल की क्या रैंक हो सकती है। एक्सपेक्टेड दैट विल बी रैंक 600 से लेकर 700 तक अगर आपकी रैंक है तो डीएवी में आपके चांसेस बनते हैं रेगुलर सीट पे, नॉर्मल जो फीस होगी उस पे, ठीक है। दैट विल बी 6000 लेके 7000 के बीच में आपकी रेगुलर की फीस होगी एफिलेटेड कॉलेज की, और मेन कैंपस की जो फीस है वो आपकी 4000 अराउंड आती है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो जिनकी रैंक आएगी 250 से लेके 300 तक की, ठीक है, रैंक आपको एडमिशन ईडब्ल्यूएस अगर रैंक है तो एडमिशन कहाँ मिलेगा, डीएवी में मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो जिन बच्चों की रैंक 300 से लेके अराउंड 400 तक है ओबीसी कैटेगरी में, उनको कहाँ एडमिशन मिलेगा, डीएवी में मिलेगा। एसटी की बात करें तो आपके कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 160 से लेके 110 तक है, ठीक है, 160 से लेके 110 तक है एसटी कैटेगरी में, तो आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, डीएवी में मिलेगा। अब बात करते हैं हम पेड सीट्स की। तो पेड सीट की जो रैंक हो सकती है वो 1000 तक जा सकती है डीएवी फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो। जिनकी रैंक 1000 तक है, या फिर मान सकते हैं कि 900 से लेके 1000 तक है, उनको चांसेस कहाँ मिलेंगे, पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए। और पेड सीट की फ़ीस क्या होगी, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं हम एफिलेटेड की, तो यहाँ पे आप लेके चल सकते हो 15,000 रुपये के साथ आपको पेमेंट करनी होगी रेगुलर फीस, जो कि हो सकती है 6000 से लेके 7000 के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो एफिलेटेड और भी गर्ल्स के लिए कॉलेज, दैट इज़ वीसीडब्ल्यू एंड एएमपीजी। तो उसमें गर्ल्स के लिए कितने चांसेस हैं कि कितने रैंक तक अगर आपके रैंक है, ठीक है, मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, रैंक की बात कर रही हूँ, एक्सपेक्टेड रैंक की बात कर रही हूँ, तो उसमें आपकी एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये मैंने एक्सपेक्टेड आपको वीडियो बताई है ना, तो आप 10 से 15 रैंक आगे लेके ही चलना और 10 से 15 रैंक पीछे लेके ही चलना, ठीक है। अब आगे भी गर्ल्स भी ये वीडियो देख सकती हैं, और जिनकी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है वो लाइक करके सब्सक्राइब करके तभी जाएंगे। और हाँ, आरजीएससी वाले बच्चे थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा के, ये गर्ल्स के लिए मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ना, वीसीडब्ल्यू और एएमपीजी, तो आप थोड़ा सा वीडियो 2 मिनट आगे बढ़ा के इस वीडियो को आरजीएससी के एस्पेक्ट से देख सकते हो कि उसकी रैंक क्या होगी, ठीक है। आरजीएससी जो है आपका साउथ कैंपस का है, और साउथ कैंपस में आपकी पेड सीट पे ही एडमिशन होती है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर मैं आगे वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम वीसीडब्ल्यू की और एएमपीजी, जो कि फीमेल्स के लिए है, जिसमें आपको 96 सीट्स वीसीडब्ल्यू में, 96 अप्रॉक्सीमेटली सीट्स आपको एएमपीजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स दो है, इन दोनों में ही आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और पेड सीट एक्स्ट्रा 15% सीट रहती है। तो आज के लिए यहाँ पे आप लोगों को मैक्सिमम रैंक तक भी एडमिशन होता है, कम मार्क्स में भी आपका एडमिशन होता है। तो जिनका गर्ल्स में जनरल कैटेगरी में रैंक 800 से लेके 1200 तक है, वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि आपका एडमिशन मेन कैंपस से, आपका एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का मैंने कट ऑफ डिसाइड किया है, जो रैंक एनालिसिस है वो 250 रैंक से लेके 350 रैंक तक आपका एडमिशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है। ओबीसी की, अगर ओबीसी में आपकी रैंक 400 से लेके 500 तक है, या 550 में मैं कह सकती हूँ, गर्ल्स को तो चांस ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो 400 से लेके 500 रैंक तक है, तो आपके चांसेस कहाँ बनते हैं, एएमपीजी और वीसीडब्ल्यू में एडमिशन्स के। एससी यहाँ पे रैंक है आपकी 250 से लेके 180 तक अगर आपकी रैंक जाती है, यहाँ पे मैंने ये एसटी के लिए लिखा है, ये एससी के लिए लिखा है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं इन दोनों एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। अब पेड सीट की बात करें तो पेड सीट के लिए अगर आपकी रैंक जो है वो 1200 से ज़्यादा है, मान लो कि आपकी रैंक 1250 है और आपकी रैंक जाती है, मैं निकाला लेकिन यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1350 रैंक है आपकी, तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन एफिलेटेड गर्ल्स के फीमेल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, चाहे वो वीसीडब्ल्यू हो या फिर एएमपीजी हो, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है कि आपकी रैंक की वजह से आपको एफिलेटेड कॉलेज मिल रहा है। वैसे तो बात है कि मेन कैंपस में आपका नहीं हो रहा है तो आपको एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे भी चॉइस मिलती है, क्या आप वीसीडब्ल्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एएमपीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएवी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको एक प्रीफरेंस लिस्ट भरनी होगी, प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपको रैंकिंग देनी होगी,
मेन कैंपस को फर्स्ट रैंकिंग, ठीक है। दूसरी रैंकिंग आप इनमें से कोई भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। वीसीडब्ल्यू में हॉस्टल है तो अगर गर्ल्स चाहती हैं तो वीसीडब्ल्यू को सेकंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको एक और कॉलेज का भी ऑप्शन मिले, दैट इज़ वीकेएम, ठीक है, जो कि बीए के लिए अवेलेबल है बट बीकॉम के लिए लास्ट ईयर तक अवेलेबल नहीं था। हो सकता है कि इस साल से आपको सीट्स बढ़ा दी गई हो तो वीकेएम का भी ऑप्शन आपको मिल सके। मैं तो चाहती हूँ मिल जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो, तो अगर वो भी ऑप्शन में होगा तो वीकेएम को भी आप चूज़ कर लीजिएगा। वीसीडब्ल्यू में भी हॉस्टल है, वीकेएम में भी हॉस्टल है, एएम, पीजी और डीएवी में हॉस्टल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो 6000 से 7000 के बीच में होगी और पेड सीट की फीस आपकी 15,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली सालाना आपको भरना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आरजीएससी की। जीएससी की फीस स्ट्रक्चर मैं पहले बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पेड में ही एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आपकी जो फीस स्ट्रक्चर होती है वो 25,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। तो बीकॉम में भी यही फीस स्ट्रक्चर फॉलो होगी और यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है क्योंकि ये कैंपस जो है वो बीएचयू का सेकंड कैंपस कहलाता है, ठीक है। वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रहा है तो वो कैंपस में हॉस्टल्स अवेलेबल है, जो जिनका भी एडमिशन वहाँ पे होता है वहाँ पे उनको हॉस्टल मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आपकी 114 अप्रॉक्स सीट्स हैं। तो जनरल की बात करते हैं क्योंकि पेड में एडमिशन हो रहा है तो यहाँ पे पेड लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया था, ठीक है। एक्चुअली पुराना वाला मिटाया नहीं था। तो जनरल की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो रैंक जाएगी वो 1000 से 1200 के अप्रॉक्स जाएगी। बॉयज़ गर्ल्स दोनों में एडमिशन होता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपकी रैंकिंग अप्रॉक्सीमेटली 300 से लेके 400 के बीच में है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपका एडमिशन आरजीएससी में हो जाए। इसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके रैंक 500 से लेके 600 तक हैं तो आपके चांसेस कहाँ बनेंगे आरजीएससी में एडमिशन्स के। और ऐसा नहीं है कि इससे अबव आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर 3 से 4 गुना स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। तो जिन भी बच्चों को कॉल लेटर जाएंगे वो काउंसलिंग ज़रूर कराएंगे क्योंकि ये जो मैंने एक्सपेक्टेड बताया है इससे 3 गुना 4 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। जो बच्चे आ सकेंगे काउंसलिंग करा लेते हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लिया जाता है और उनको फिर मैसेज आता था फीस पेमेंट का, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप सोचते हो कि ये रैंक के हिसाब से हम ड्रॉप कर दें आइडिया एडमिशन ना लेने का, ऐसा मत करना क्योंकि कॉल लेटर आ जाएगा क्यों तो क्या पता आपका लक साथ दे दे और आपका एडमिशन हो जाए, है ना। क्योंकि 3 से 4 गुना स्टूडेंट्स को भर भर के कॉल लेटर्स मेल करके भेजा जाता है ना। तो क्या पता कुछ बच्चे एडमिशन लेने से पीछे हट जाए, कुछ बच्चे एडमिशन ले ही ना, कुछ बच्चे कहीं और एडमिशन ले चुके हों तो सीट वैकेंट रह जाएगी और इस वैकेंट सीट का फ़ायदा वो बच्चे उठा ले जाते हैं जिनकी रैंक और भी पीछे होती है, ठीक है। तो जिनकी रैंक अप्रॉक्सीमेटली लगती है कि हाँ एडमिशन हो रहा है या जिनको नहीं भी लगता है और कॉल लेटर आ गया है, अपनी काउंसलिंग प्रोसीजर्स को मेरी दरख्वास्त है कि पूरी करवाइएगा, प्रोसीजर्स आगे लेके जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिएगा और क्या पता लक साथ दे दे और एडमिशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से लेके एफिलेटेड कॉलेज में हो जाए। और एफिलेटेड में मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि एफिलेटेड में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एफिलेटेड में भी पढ़ाया जाता है और मैं एक चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी लेकिन एफिलेटेड में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पढ़ाया जाता है, स्ट्रिक्टनेस होती है स्पेशली गर्ल्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है क्योंकि आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ ये अच्छी बात है कि आप लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि डीएवी में नहीं पढ़ाई होती है या आरजीएससी में पढ़ाई नहीं होती है। 75% अटेंडेंस लिया जाता है आपसे, मतलब कि वहाँ पे 75% तक टीचर भी पर्सन अपना अटेंडेंस देने मौजूद रहेंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं एसटी एससी की जिनकी रैंक है 200 से लेके या 150 तक। मैं हमेशा उल्टा लिखती हूँ, 150 पहले लिखना चाहिए था। 150 से लेके 200 रैंक तक जिनका भी है, ठीक है, उनका एडमिशन आरजीएससी में होने के चांसेस हैं। और अगर इससे पीछे भी काउंसलिंग हो जाती है, अगर मान लो 3 गुना स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, 200 की जगह 600 रैंक तक बच्चों को बुला लिया जाए तो इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सीट्स कम हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा वो सीट नहीं एक्सेप्ट करेगा तो ही पीछे वाले स्टूडेंट्स को जिनकी ज़्यादा रैंक आई है उनको कॉल लेटर जाएगा। और काउंसलिंग भी 2 तरीके से होती है, पहले मेन कैंपस की काउंसलिंग होती है, दूसरी काउंसलिंग स्टार्ट होती है एफिलेटेड की और फिर आगे प्रोसीड करती है पेड सीट की काउंसलिंग। और काउंसलिंग प्रोसीजर इतना आसान है नहीं, चैनल पर बने रहोगे तो सारा प्रोसीजर जो डाउट पूछोगे सब सॉल्व होते हुए नज़र आएगा। इसके साथ ही साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, ये नहीं बोलूँगी लाइक करो, अपने जूनियर्स को रेकमेंड करो कि बीएचयू इन्फोपीडिया आपके कोर्स के लिए आपका साथ देने वाला है 2022 में, आपका नहीं आपके जूनियर्स का साथ 2022 की प्रिपरेशंस में भी देने वाला है। हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है मार्च से, बट पहले से अगर आप बता दोगे स्टूडेंट्स को, है ना, तो इस बीएचयू इन्फोपीडिया की भी हेल्प हो जाएगी और आपके जूनियर्स को भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। साइनिंग ऑफ।